कल मेरे साथ तुम कैफे चलोगी? लास्ट टाइम जहाँ गए थे। क्यों? तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। यहाँ नहीं, इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। आई प्रेफर। मुरली, तुम आगे नहीं बैठोगे हमारे साथ? इज इट ओके कि मैं दीपू के साथ ही बैठूं? तो वो अकेला पड़ जाएगा ना। You're a good friend, मुरली। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 19 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत मुरली के घर से होगी, जहाँ पे मुरली स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जाने लग जाता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं रुको, मैं स्कूटर से छोड़ दूंगा। उसके बाद उसकी मम्मी उसे टिफिन देती है और फिर उसकी बहन भी आती है बाहर और बाय करती है और फिर वो स्कूटर से अपने पापा के साथ स्कूल चला जाता है। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है, जहाँ पे जो भी साइंस प्रोजेक्ट के जो ग्रुप आए होते हैं और दूसरे स्कूल वाले भी आए होते हैं और साथ में जो चेकिंग के लिए आए होते हैं, जो देखने होता है जो मतलब प्रोजेक्ट को, वो भी आए होते हैं ऑफिसर वगैरह। और फिर मतलब कि लाइन वाइज सबका चेक करते हैं, यानी कि पहले आयुष के पास जाते हैं और सब कुछ मतलब कि पहले से वो सब रेडी रहते हैं और वॉकी टॉकी सबके पास रहता है। फिर आयुष बताता है किस तरह से ऑर्गेनिक से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं। फिर आयुष उन्हें समझाता है, फिर नंदिनी उन्हें विक्रम के पास लेके जाती है। फिर विक्रम अपना प्रोजेक्ट समझाता है किस तरह से वर्क करता है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जो वहाँ पे आए होते हैं ऑफिसर वगैरह वो काफ़ी उससे इंप्रेस होते हैं। साथ उसके बाद ऑफिसर वहाँ के प्रिंसिपल से जानना चाहते हैं साथ में नंदिनी से कि मतलब कि वर्क कैसे करता है। फिर वो कहते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। फिर वो क्लासरूम में लेके जाती है और फिर वो कहती है कि मतलब कि सब कुछ रेडी है ना। वो मतलब वॉकी टॉकी से नंदिनी वो कहती है सब कुछ रेडी है। फिर लेकिन जब वो क्लासरूम में अंदर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि स्विच ऑन कीजिए, लेकिन स्विच ऑन करते हैं लेकिन लाइट नहीं जलती। वो मतलब काफ़ी घबरा जाती है नंदिनी। वो कहती है कि एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। फिर ऑफिसर दोबारा स्विच ऑन करते हैं लेकिन लाइट नहीं जलती। फिर दोबारा चेक क्या करते हैं लेकिन दोबारा लाइट नहीं जलती। नंदिनी विक्रम से वॉकी टॉकी पे बात करती है और कहती है कि मतलब कि वर्क नहीं हो रहा। तो फिर कहता है मैं चेक करता हूँ। फिर वो करता है लेकिन वहाँ तो होता है कुछ नहीं वहाँ पे, लेकिन जो मुरली है सब खड़ा होकर देख रहा होता है और नंदिनी काफ़ी परेशान होती है। जो ऑफिसर रहते हैं वो प्रिंसिपल को कहते हैं कि हम किसी और दिन आके चेक कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, हम बाद में देखते हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि बड़ा मेहनत किया बच्चों ने, तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। फिर उसके बाद मुरली कहता है कि मतलब कि मैं देख के आता हूँ। फिर वो मुरली भाग के जाता है, साथ में आयुष और विक्रम भी दोनों भाग के क्लासरूम की ओर आते हैं। फिर मुरली वहाँ बाहर चेक करता है और फ्यूज में कुछ गड़बड़ी होती है, वो चेक करता है क्योंकि उसके पापा ये सब पहले कर चुके होते हैं। फिर मुरली नंदिनी को वॉकी टॉकी से बोलता है कि दोबारा एक बार ऑन करके देखो। तो जो वहाँ पे आए होते हैं वो फिर दोबारा उस स्विच को ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बाद मुरली वहाँ पे आता है और फिर जो चेकिंग के लिए आए होते हैं उनसे पूछते हैं कि बताओ जीनियस तुमने कैसे किया। फिर वो बताते कि ये सब मैंने अपने पापा से सीखा है और फिर उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और नंदिनी ये देख के काफ़ी खुश होती है उसके इंग्लिश देख के। उसके बाद उसे कांग्रेस कहते हैं और काफ़ी उनकी तारीफ होती है वहाँ पे। उसके बाद जो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिव्या कहती है कि मुझे नहीं लगा था इस प्रोजेक्ट में जो मुरली का कोई हाथ भी होगा, यानी कि मुरली कुछ कर भी रहा होगा, लेकिन वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो नंदिनी रहती है मुरली को गले लगाती है, काफ़ी खुश होती है, लेकिन मुरली उसे टच नहीं करता और फिर उसे शुक्रिया कहती है, थैंक यू कहती है। और क्योंकि उसने ये सब मतलब कि इस दिन को बचा लिया होता है और साथ में जो उसकी इंग्लिश की भी काफ़ी वो तारीफ करती है। उसके बाद कैंटीन का देखने को मिलता है, जहाँ पे सब कुछ खाने वगैरह पड़े रहते हैं। दीपू साथ में रहता है और वो लेकिन वो वहाँ पे किताबें लेकर पढ़ाई कर रहा होता है। मुरली उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे अजीब लग रहा होता है और कहता है कि भाई ये सब छोड़ और मतलब कि खाना वाना खा। लेकिन वो कहता है कि भाई एग्जाम बिल्कुल करीब आने वाली है और मुझे टॉप करना है। फिर दीपू उससे थोड़ा हंसी मजाक करता है और फिर कहता है कि भाई तुझे पढ़ना है तो पढ़े। तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोबारा फिर वो आता है और टिफिन लेके मुरली का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो मुरली रहता है वो फिर पढ़ाई में लग जाता है। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी विक्रम और जो भी उनके ग्रुप में थे सभी जो साइंस प्रोजेक्ट में जो हिस्सा थे सभी वहाँ पे आए होते हैं। थोड़ी सी पार्टी टाइप की वो करते हैं और फिर मतलब कि काफ़ी एक दूसरे को थैंक यू कहती है। नंदिनी सभी लोग का थैंक यू कहती है, लेकिन वो सब जो विक्रम कहते हैं कि इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। विक्रम नंदिनी काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन नंदिनी कहती है इन सब में सभी का क्रेडिट मैं सबको दूंगी। उसके बाद नंदिनी की मम्मी वहाँ पे आती है और पूछती है कि तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट मैंने सुना काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब कि सभी ने अच्छी तारीफ की है। लेकिन फिर विक्रम बताता है कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन जितने भी वहाँ पे कंपटीटर थे सबसे अच्छा हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो और हमें बिल्कुल हम श्योर है कि हम फर्स्ट आएंगे। लेकिन उसे उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगता कि मतलब फर्स्ट आए नहीं हो और पहले से मतलब पार्टी वगैरह। लेकिन वो कहती है कि मेरी बेटी नंदिनी है तो फर्स्ट आओगे ही। लेकिन नंदिनी कहती इन सब में सभी का क्रेडिट है, तो सिर्फ अकेली मेरे वजह से ही नहीं हुआ है। थोड़ी सी उनके बीच में थोड़ी सी टून अलग सी हो जाएगी। नंदिनी कहती है कि इसमें सभी लोगों का हाथ है, साथ में मुरली जो कि आज आया नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसकी मम्मी समझ जाती है मुरली वही विनोद
मनोज शर्मा का बेटा, वो वहाँ पे कुछ बोलती नहीं है और फिर कहते कि एंजॉय करो तुम। तभी उसके पापा वहाँ पे आते हैं पिज़्ज़ा लेके और सभी पिज़्ज़ा खाने लग जाते हैं। नंदिनी की मम्मी और नंदिनी के पापा एक दूसरे से बात करते हैं। नंदिनी की मम्मी कहती है कि हमें नंदिनी को बता देना चाहिए कि मतलब कि मुरली के पापा किस तरह से घूसखोर निकले, किस तरह से उसने हम सबको धोखा दिया है और हमें सब नंदिनी को बता देना। नंदिनी के पापा कहते हैं इन सब में नंदिनी को मत घसीटो, ये सब अभी बच्चे ही है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि वो जो हमारी बेटी है नंदिनी, स्कूल में उस लड़के से मिलती है, संगत का असर पड़ेगा। पापा कहते हैं कि मतलब कि उसके बेटे की कोई गलती नहीं है, उसके पापा चोर है, उसमें उसकी क्या गलती है, वो इन सब में इन सबको घसीटो। बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली पढ़ाई कर रहा होता है। उसके पापा वहाँ पे आते हैं और फिर मुरली कहता है कि आपको कुछ चाहिए पापा, लेकिन वो बिना कुछ बोले फिर वहाँ से चले जाते हैं उसके सर पे हाथ रख के। बाद नंदिनी के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी और विक्रम दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातें करते हैं और फिर विक्रम उसको थैंक यू कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन नंदिनी कहती है इसमें तुम्हारा भी क्रेडिट है। लेकिन फिर वो बात में मतलब कि वो बताता है कि मतलब कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नंदिनी कहती है बोलो क्या बोलना है, लेकिन वो कहते हैं कि हम कल कैफे में मिले, वहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि तुम यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन कहते कल कैफे में अच्छा रहेगा। मैं विक्रम कहता है मेरे लिए तो इतना कर ही सकती हो, तो नंदिनी कहती है हाँ इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बाद मुरली का घर का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा कुछ पेपर लेके जा रहे होते, लेकिन उसकी मम्मी रोकती है और पूछती है कि मतलब कि क्या चीज़ पेपर, कौन से पेपर कहाँ पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं, लेकिन जो चले जाते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी उनसे पेपर छीन लेते हैं और फिर देखती है कि तो स्कूटर के कागजात है, तो पूछते कि क्या करने जा रहे हैं, तो बताते कि मैं ये स्कूटर बेचने जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते कि मतलब कि क्यों, तो सवाल करती है, लेकिन कहते कि अभी मुरली का एग्ज़ाम में 15 दिन है। तो समझाते हैं कि मतलब कि जो हमारी बचत थी और रतलाम से पटना आने में खर्च हो गए और जो हमारी जो घर वगैरह जो चलता था वो हमारी ऑफिस की तनख्वाह से चलती थी, जो कि अब हमारा नौकरी भी नहीं रही। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि आगे तो रहेगी, मतलब आगे क्या हम खाली बैठेंगे, तो मतलब कि ऐसे क्या बेच रही हो। लेकिन उसके पापा नहीं मानते, कहते कि मतलब कि अभी 15 दिन है तो 15 दिन में कुछ तो खर्चा वगैरह के लिए चाहिए, तो हम ये बेच देंगे। लेकिन वो उसकी मम्मी उससे समझाती है। फिर मुरली की मम्मी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, आँख से आंसू आने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपको याद है जब शंभू भैया ने मुरली को 2 दिन के लिए बनारस ले गए तो हमारी हालत कैसे हो गई थी, हमारे गले से कुछ खाना भी नहीं उतर रहा था। और फिर उसके पापा बताते कि हमें याद है किस तरह से तुम मुरली की रजाई लेके चिपक के सोती थी, तो हम उसकी रजाई तुम्हारे साथ ले रखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब कि ये हमारी शादी के बाद की जो तनख्वाह आई थी उससे आपने पहला स्कूटर लिया था, तो ये मत बेचिए। फिर वो जाती है, उनके गद्दे को उठाती है और कुछ पैसे उसने बचा के रखे होते उसकी मम्मी ने। मुरली की मम्मी कहती है कि जो आपने घर के खर्चे के लिए दिए थे उसमें से मैंने कुछ बचा के रखे हैं, तो ये आप हमें यूज़ कर सकते हैं। मुरली की मम्मी कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, घर का खर्चा भी साझेदारी से चलाएंगे। उसके बाद वो उनको काफ़ी संभालते हैं और उसके बाद देखने को मिलता है स्कूल का जहाँ पे मुरली पढ़ रहा होता है, सभी बच्चे बाहर होते हैं। तभी नंदिनी वहाँ पे आके काफ़ी खुश होती है कि मतलब कि प्रोफेसर मुरली काफ़ी बिजी हो पढ़ाई में, क्या हम तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। लेकिन वो कहता है कि नहीं आओ बैठो। फिर नंदिनी कहती है कि हमने तुम्हें पार्टी में काफ़ी मिस किया लेकिन तुम आए नहीं। वो कहते कि नहीं मैं थोड़ा बिजी था। फिर वो कहते पूछती पढ़ाई कैसे चल रही है, तो कहते कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिर नंदिनी कहती कि हम तुम्हें पढ़ाए, लेकिन मुरली मना कर देता क्योंकि जब भी वो उसके साथ रहता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, इसलिए उसे मना कर देता। कहता कि फिर नंदिनी कहती कि कोई प्रॉब्लम है क्या तुम बताओ, लेकिन मुरली कहता कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे। और फिर वो मुरली बोलता भी कि मतलब कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर पे मत आना इंग्लिश की ट्यूशन देने के लिए, क्योंकि मैं अभी एग्जाम आने वाले तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरा काफ़ी सारा कुछ कवर करना है। वो कहते ठीक है। नंदिनी कहती कि हम विक्रम से बात करें तुम्हें ट्यूशन देने के लिए, मतलब कि वो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से समझता है और पढ़ाता भी है और तो तुम्हें काफ़ी मतलब कि तुम्हें टॉप करवा के रहेगा वो। लेकिन वो कहता है कि नहीं विक्रम से नहीं, वो मतलब कि वो मना करेगा। लेकिन कहते क्या प्रॉब्लम है कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हो। तो मुरली कहता है नहीं हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं विक्रम से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ाएगा भी नहीं। लेकिन नंदिनी कहती कि हम बात करके देखेंगे और मेरी बात वो जरूर मानेगा, वो तुम्हें केमिस्ट्री जरूर पढ़ाएगा। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है और मुरली सोचता है कि नंदिनी कितनी अच्छी लड़की है। तो आपको क्या लगता है कि विक्रम मुरली को केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक से रिव्यू करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।